नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम जो है आपको आज जो आपका टेस्ट हुआ था, मतलब आज आपका जो यूपी कैडेट का पेपर हुआ था 2021, इसमें आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो कुछ लोग जो है केवल पेपर सॉल्व करने के लिए आए होंगे हमारे यहाँ पे, और ज़्यादातर लोग जो है हमारे यहाँ पे कोर्स भी किए हुए हैं। तो आज सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज तो हमने सीन नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे आप लोगों को जो है देख कर के खुशी हो रही होगी कि हमारे यहाँ से जो पेपर है वो पूरा का पूरा यहीं से फंस गया है। 70% जो अभी तक क्वेश्चन हमें मिले हैं उसमें से 70% क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमने आपके लिए, ये सब जो है 70% कोर्स, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, जो 70% क्वेश्चन जो हैं वो हमारे नोट से हैं। तो वो ये केवल 1 महीने वाला है। ठीक है, मतलब 1 महीना जिसने तैयारी की है हमारे यहाँ से, जिसने 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ की है और सुपर 20 बैच किया है, केवल उन्हीं लोगों का ये है। और उसके अलग जिसने भी हमारे यहाँ से जो है थ्योरी की क्लासेस भी की हैं, तो उसके तो आज पेपर देख के जो है मज़े ही आ गए होंगे उसके। तो आप लोग अच्छे से, ऐसे ही आप लोगों की जैसे मैसेज मिल रहे हैं उस हिसाब से सभी लोगों का सिलेक्शन 100% सही है, हो जाएगा। ठीक है, 100% आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत अच्छी तैयारी आपको करवाए थे हम लोग। तो आप लोग अभी यहाँ पे अपने क्वेश्चन वगैरह भी सब कुछ देख लेंगे। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो है यूपी कैडेट 2021 फुल ओरिजिनल पेपर के बारे में बात होगी। और हमारा जो नया बैच है, ये आप लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करेंगे। जो नया बैच हमारा आएगा वो 15 सितंबर से होगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका पेपर तो हम 1 महीने में ही, 1 से 1.5 महीने में लगभग इतना फंसवा दिए हैं, जो कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे इसकी। ठीक है, जो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को पता होगा ना, पूरा बैच जो है वो फ्री में चलाए थे हम। ऐसा ही इस साल भी जो है वो फ्री में ही हम चलाएंगे, लेकिन वो 15 सितंबर से होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने स्कूल वगैरह में जा कर के और लोगों को जागरूक करेंगे, अपने छोटे भाइयों को जागरूक करेंगे। 15 सितंबर से क्लासेस रेगुलर उनकी शुरू हो जाएंगी। 1-2 दिन में उनका ये भी बता देंगे प्लान कि उनके जो है क्या क्या उसमें रहेगा, मतलब बैच जो रहेगा उसमें किस किस की कैसी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये जो इससे पहले आप लोगों ने सुपर 20 बैच हमारा किया होगा, तो आज जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप लोग बहुत ही अच्छा जो है मैसेज भी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे कि आपने जो है, आपकी मेहनत रंग लाई। तो मेहनत हमारी रंग नहीं लाई, मेहनत जो है वो आपकी भी रंग लाई। ठीक है, मतलब एक हम यहाँ से पढ़ाते और आप लोग याद नहीं करते तो कुछ नहीं हो पाता। तो आप लोग जो है आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे पहले जो है क्वेश्चन देख लेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है आपको मिल गए होंगे। जीएस के क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने भी करा दिए यूट्यूब पे, तो इनको 2 मिनट में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो बहुत बार हमने आपको बताया था, जेनेवा में हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के शिवन कुमार हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मनोज सिन्हा किस राज्य के उपराज्यपाल? वहाँ पे आया था, लेकिन उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल होंगे, तो ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लोकसभा में ये हम जो है हमारा जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसी क्लास में हमने पढ़ाया था, ये कैप्सूल 12। ठीक है, कैप्सूल नंबर 12 क्लास जो थी उसमें आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था पूरा का पूरा। उसमें हम आपको बताए भी थे 530 जो है वो राज्यों से, 15 कहाँ से, ऐसा ही कुछ बताए थे ना, वो सब आप लोग तैयार होगा आपको। चलिए, 13 इसमें जो है, 13 जो है किसके लिए बताए थे हम? 13 यूनियन टेरिटरी से, और 2 आपके एंग्लो इंडियन, वो अब ख़त्म कर दिए गए थे। तो वर्तमान लोकसभा में सीट की संख्या कितनी हो गई? 545। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य बिहार हो जाएगा, और सबसे कम जो है वो भी बताए थे आपका अरुणाचल प्रदेश। ये सब कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। कम से कम जो है यहाँ पे 70% क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया आपका? 200 का 70% कितना हो गया? कम से कम इतने क्वेश्चन हमने वहाँ पे लिखा है, लेकिन ये कम से कम है। 200 का 70% 140। ठीक है, तो 140, ये तो आप लोग बता रहे हैं कि 150 से 160 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसे हैं, जैसा कि आप लोग मैसेज कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि 85 से और 100 के बीच में क्वेश्चन फंसे हैं। तो कुछ लोग ऐसी मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोगों ने हमारा पूरा सही से बैच नहीं किया होगा। कम से कम 8-10 लोगों ने हमारे पास ऐसा मैसेज किया है, 150 से ऊपर आपके यहाँ से क्वेश्चन फंसे हुए हैं, लेकिन हम आपका 70% ही मान रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग करके आए होंगे। चलिए,
तो ये सब जो है कराया हुआ है आपको, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप करके आए होंगे। ये सब कुछ हर एक क्वेश्चन तो कराए थे हम यहाँ पे। ये नहीं कराए थे कि आरिफ मोहम्मद कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। ऐसे ही एक आपके राज्यपाल और आए थे, पश्चिम बंगाल के धनखड़ साहब थे वो, तो वो भी अभी इसमें क्वेश्चन होगा। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य बहुत बार करा दिए यूपी में, और केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 राज्य हैं। ये हमारी जो है कम्युनिटी पोस्ट पर भी पड़ा होगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे ऐसे ही नहीं हम कह देते हैं कि 100% सिलेक्शन होगा। आज आप लोग देख भी लिए होंगे ना, 1 महीने के ये जो है 1 से 1.5 महीने के ये है, 1 जुलाई से ही हम जो है इसको शुरू किए थे अच्छे से। उससे पहले 7500 क्वेश्चन की सीरीज कराए थे, तो 1 जुलाई से, और आप लोग अभी देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 अगस्त तक हमारी क्लासेस चली हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे ही हवा में नहीं हमने कह दिया कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो आप लोग अब देख भी रहे होंगे यहाँ पे, वो आप लोग खुद समझते हैं कितनी मेहनत हम किए हैं यहाँ पे। और ये सब क्वेश्चन जो है हाथ से लिखना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो भी आपके लिए। हमारा इसमें क्या फ़ायदा होगा। चलिए, तो ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो हमारी क्लासेस हों उसको शेयर करते हैं, जैसे कि 15 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ जुड़ सकें। ठीक है, जो कि 11th का भी रहेगा, 12th का भी रहेगा, यूपी कैडेट का भी रहेगा, BHU का भी रहेगा, और ICR की भी उसमें अलग से क्लासेस चलाई जाएंगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल बहुत बार कराए थे। मॉडल पेपर तो आप लोगों को देखे ही होंगे। राफेल कितने आए थे इंडिया में, तो 36 आए थे, ये हम नहीं कराए थे। सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति, ये भी हमारे कैप्सूल नंबर 12 है। ठीक है, कैप्सूल 12 है। ऐसे ही सब नई क्वेश्चन कराए थे, वो आप लोग समझ रहे होंगे। M वेंकैया नायडू होते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होती है। ठीक है, राजीव गांधी हमने आपको बताया था ना, 5 प्लेयर यहाँ पे बताए थे, 5 खिलाड़ी। एक तो रोहित शर्मा थे, और आपके विनेश फोगाट थे शायद, और इसमें 5 थे। ठीक है, तो 5 में से इसमें ये पूछा गया था राजीव खेल रत्न किसको नहीं मिला है, तो वो आप लोगों ने 5 अगर याद किए होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। इसका जो है पहले दूसरा नाम था, उसको चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया था। ये अहमदाबाद में, वहाँ पे ऑप्शन शायद अहमदाबाद होगा, तो वो सही होगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें गुजरात ऑप्शन नहीं है, तो गुजरात नहीं होगा तो सिटी उसकी दी होगी। राफेल उड़ाने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये हिलाल अहमद हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के एम्बेसडर कौन हैं, तो ये अक्षय कुमार हैं। पश्चिम बंगाल राज्यपाल कौन है इसके, तो जगदीप धनखड़ साहब हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेर वाला, यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा 30 मिनट की क्लास होगी आपकी। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि हमने पूरे साल इतनी मेहनत की आपके लिए, तो आप लोग जो है अच्छा करके आए। बेर में प्रवर्धन विधि टी सील्ड बडिंग, ठीक है, या फिर IV सील्ड बडिंग हो जाएगी यहाँ पे। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, तो सिंधु हो जाएगी। लीची का खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा, तो मानसल एरेल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप अपने मिलाते रहें। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो आप लोग देख लेंगे। 1 मिनट रुकेंगे, पानी पी लें थोड़ा। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे वीडियो, दिन में ही देख लिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने ये डाल भी दी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने केवल GS की डाली है, और किसी भी सब्जेक्ट की जो है अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई है। जो है आपकी 7 बजे तक किसी की नहीं आई थी, उसके बाद हमने कुछ चेक नहीं किया है, क्योंकि इसको जो है हम आपको पता ही होगा ना, 4:30 बजे तक तो हमारी क्लास ही रहती हैं। जो है हमारे कॉलेज की क्लास चलती हैं 4:30 बजे तक, और यूनिवर्सिटी क्लास 4:30 बजे तक चलती हैं। और उसके बाद जो है हमने इसको चेक किया, उसके बाद इसको बनाने बैठे, तो ये सब जो है हैंड रिटन बनाने में बहुत टाइम लग गया, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोगों के बीच में पहले नहीं आ पाए, आप लोग दिन से वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो अब रात में इसमें फ़ोटो वगैरह खींचने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, लीची का खाने वाला भाग मानसर एरेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गेहूं और सरसों की मिश्रित खेती। अब मिश्रित खेती, इतना क्वेश्चन हमें केवल मिला था। ठीक है, मिश्रित खेती, ओरिजिनल पेपर भी इसका पूरा मिल गया है, तो वो उसको देखने का टाइम नहीं मिला हमारे पास। ठीक है, देखने का टाइम अभी हमें उसको मिला नहीं, तो उसको जो है देख करके और कल उसको भी उसकी वीडियो एक बना देंगे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर भी आ गया है। ये जो भी क्वेश्चन लड़कों ने भेजे हमारे पास वो हैं। तो गेहूँ और सरसों की मिश्रित खेती अगर पूछी गई होगी, तो उसमें 9:1 का अंतरासस्यन होता है। ठीक है, या फिर उसमें रेशियो पूछा गया होगा, या अंतरासस्यन पूछा गया, कुछ एक पूछा गया होगा हमारे हिसाब से, इसलिए यहाँ पे आंसर दे दिए। cos 120 का मान कितना होता है, तो cos 180 - थीटा करके आप लोग किए होंगे, -1/2, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे,
लॉग ये हमने क्या बताया था, ए बी और सी, तो ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। और आपके दूसरे सर ने भी बताया था कि इस यहाँ पे जो है इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो तो 10 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 10 की पावर कितने हैं यहाँ पे 0, 10 पे 4 जीरो आ जाएंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप लोग किए होंगे। और ये जो है दो सिक्कों को दो ऐड आने की प्रोबेबिलिटी, ये हमें क्वेश्चन आया नहीं तो इसको हम छोड़ दिए। ऐसे 2-3 क्वेश्चन इसको छोड़ दिए हम, वो हमें अभी इसको निकालने का टाइम नहीं था तो 2-3 क्वेश्चन इसमें हमने जो है छोड़ दिए। तो sin 45 का मान सबको पता होगा 1/√2। बाजरा की सीड रेट जो है वो कैसे पूछी गई थी वो आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। बाजरा की सीड रेट, बाजरा की सीड रेट कितनी होती है, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर बाजरा की सीड रेट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर रोपाई से पूछी गई होगी तो 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे हो जाएगी। जायद भिंडी की बीज दर कितनी होती है, तो 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो जाती है। जवाहर किसकी किस्म है, तो ये क्वेश्चन मिला नहीं है। जवाहर जो है किसकी किस्म है, तो ये क्वेश्चन जो है मिला नहीं है। ये फ्लावर में पूछा गया था, ठीक है। फ्लावर में रोज, ग्लैडियोलस वगैरह इसके ऑप्शन दिए थे। बुलनोज किस फसल की बीमारी है, यहाँ पे फसल तो कोई नहीं है, ये जो है आपकी शुगर की बीमारी है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद गलत है आपका। बुलनोज जो बीमारी है वो शुगर की यहाँ पे अभी तक हमें मिल पाई है, फसल की पता नहीं किस फसल की है। यहाँ देखिए आपका ये जो है एक पेज पूरा ऐसा ही हो गया है, यहाँ पे आपको ज़्यादा सही नहीं दिखाई देगा लेकिन आप लोग आंसर मिला लेंगे। राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, तो पीकॉक यानी कि मोर होता है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे पायबा क्रेस्टेटुलस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। आप लोग यही लगा के आए ना, यही लगा के आए होंगे। मुर्गी में रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, रानीखेत बीमारी किससे होती है, तो वायरस से होती है। वायरस का अगर नाम पूछा गया होगा तो पैरामिक्सो वायरस वहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जंग लगना लोहे के किस ऑक्साइड से, मतलब लोहे के किस ऑक्साइड से जंग लगती है, ये आपसे पूछा गया है। लोहे के किस ऑक्साइड से जंग लगती है, तो ये आपका Fe2O3.XH2O हाइड्रेटेड, ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आपसे यही सब कुछ पूछा होगा तो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे आप लोग क्या करके आए हैं, सही है या नहीं है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सही होंगे क्योंकि इसके सूत्र जो है वो बहुत तरह के बन सकते हैं। जैसे P = E/T, यहाँ पे क्या लिखा है, P = E/T, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा P = B²/R, ठीक है। आप लोग देख लेंगे कौन सा था। और एक हो जाएगा P = I²R, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 में से आपका कोई ना कोई वहाँ पे दिया होगा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो जूल पर किलोग्राम या फिर कैलोरी प्रति ग्राम इसका, ठीक है। जूल पर किलोग्राम ये आपका MKS में हो जाएगा, कैलोरी प्रति ग्राम ये आपका जो है CGS में हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको कराए हुए हैं, गुप्त ऊष्मा बहुत बार करा दिए हैं। कैपिटल G का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका सही हो जाएगा। कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध बहुत बार करा दिए हैं। क्या होता है, स्मॉल g = कैपिटल G ME/RE², ठीक है। अगर यहाँ पे E नहीं होगी तो यहाँ भी E नहीं होगी। आप लोग अब देख लेंगे अपना ऑप्शन हिसाब से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME/RE²। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। ये सब आपको हर एक क्वेश्चन कराया हुआ था। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराए हुए थे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है बहु परिष्करण का द्वितीयक यंत्र कौन है, तो अब आप लोग यहाँ पे ऑप्शन तो हमें दिए नहीं थे, तो अब आप लोग ऐसे समझ लेंगे, अगर कोई भी हल दिया है तो सभी हल जो है वो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र होते हैं, केवल देसी हल को छोड़कर, ठीक है। देसी हल आपका जो है वो द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है और बाकी के जितने भी हल होते हैं वो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र होते हैं। द्वितीयक में आपका क्या हो जाएगा, तो जैसे कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, ये सब द्वितीयक यंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रीपर का कार्य क्या होता है, तो फसल की कटाई करना रीपर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डिबलर से गेहूं की बीज दर कितनी होती है, तो 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट हो जाती है, ठीक है। 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट यहाँ पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, आप लोगों ने किसी ने भेजा है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होगा NC10
रेशियो NC15 इज इक्वल टू 1:3 या कुछ भी हो, तब उसमें n का मान निकल जाएगा, ऐसे n का मान नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन पूरा भेजा नहीं है आपने। भेड़ का प्रथम क्लोन किस वैज्ञानिक ने बनाया? आप लोग को पता है ना, ये सब क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम के हैं। भेड़ का प्रथम क्लोन किस वैज्ञानिक ने बनाया? तो इयान बेलमट, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ही बनाया था, कीथ कैम्पबेल, ठीक है। इयान बेलमट और कीथ कैम्पबेल, इन दोनों ने ही भेड़ का प्रथम क्लोन बनाया था। अगला क्वेश्चन IBRI, ये भी हमने जो है लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कैप्सूल बारे में। IBRI और IIBR दोनों में अंतर करके दिखाए थे। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जत नगर बरेली में हो जाएगा, और IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये आपका वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है, बनारस में ये हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में कणों का व्यास कितना होता है? तो 0.002 mm से कम होता है यहाँ पे, ठीक है। चिकनी मिट्टी में कणों का व्यास कितना होता है? तो 0.002 mm से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये तो आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। यहाँ पे ये 50 नंबर क्वेश्चन निकाल के दिखा दें। यहाँ पे आपको यहाँ पे कितने टर्म दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 5 ही दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8, यहाँ पे अपॉन में 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5x प्लस कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 6 12 और 8 20, ठीक है, अपॉन में 5, क्योंकि 5 टर्म ही है। और इसका आंसर कितना है, मतलब समांतर माध्य कितना है? 11। तो 5x = 55 - 20, तो यहाँ पे 5 3 और x = 7 आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। 7 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग करके आए होंगे तो अच्छी बात है। PBH 504 किसकी वैरायटी है? तो ये बाजरा की वैरायटी है, ठीक है। PBH 504 ये वैरायटी किसकी है? तो बाजरा की है। मूंगफली का जन्म स्थान आपका ब्राजील हो जाएगा। मिश्रित खेती का उदाहरण, तो उदाहरण आपने हमें एग्जाम्पल दिए नहीं थे, इसलिए हमने कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से यहाँ पे रख दिए। जैसे मिश्रित खेती क्या होती है? जैसे एक अगर ऊंचाई वाली ज़्यादा फसल होगी तो दूसरी निचली फसल होगी, ठीक है। मतलब एक अगर ऊपर फैलती है तो ऊपर जाके फैलती है और एक नीचे जाके फैलेगी, ठीक है। जैसे कि ज्वार आपका ऊपर तक चला जाता है लेकिन मूंग आपकी नीचे ही तक रहती है। ऐसे ही ज्वार और उड़द, अरहर और मूंगफली, ठीक है। मूंगफली जो है वो नीचे फैलती है ज़मीन पे और ये ऊपर फैलता जाके, ठीक है, ये जो अरहर का होता है। ऐसे ही आप लोग ऑप्शन दे रखे होंगे तो वो वहाँ पे देख लेंगे। बकरे को बदिया कितने माह में करना चाहिए? तो 6 माह में करना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो पुरकंजे ने दिया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है आपके 6 बजे तक आ गए थे, वही क्वेश्चन है। 6 बजे नहीं, 5:30 बजे तक ही आ गए थे, वही क्वेश्चन है, क्योंकि इनको लिखने में बहुत टाइम लगा है। तो 5:30 बजे तक के क्वेश्चन है। उसके बाद के जो भी जिसने भी कुछ भेजा है तो उसको अभी तक देख नहीं पाए हम, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। आप लोग खुद समझ सकते हैं, 4:30 बजे तक तो क्लास हमारा रहता है यूनिवर्सिटी का। उसके बाद जो है 5:30 बजे तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेज दिए वो सब आज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, बकरी का जन्म स्थान, बर्बरी जो बकरी थी उसका जन्म स्थान कहाँ पे है? पूर्वी अफ्रीका का बर्बरा क्षेत्र, या फिर यूपी का एटा, अलीगढ़, हरियाणा, ठीक है। ये इतने इसके जो है ओरिजिन प्लेस हैं, ठीक है, जन्म स्थान इसके ये हैं। और आप लोग कहेंगे तो जो ओरिजिनल पेपर हमारे पास आया है उसमें जो ऑप्शन वाइज भी हम इसको करवा देंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है। वैसे आप लोग अपने आंसर अगर याद होंगे, वैसे याद तो होंगे ही आपको। जैसे बर्बरी का जन्म स्थान अगर आपने ये देख लिया आप क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शन तो पता ही चल गया होगा क्या ऑप्शन था वहाँ पे और हम क्या सही करके आए थे। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं और आंसर अपने मिला सकते हैं, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका का बर्बरा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भैंस का गर्भावधि, ये आपसे पूछा गया था ना, गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो 310 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, पूसा बोर्ड किसकी प्रजाति है? तो सरसों की प्रजाति हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, एक ऐसा क्वेश्चन एक भेजे थे, तो 4/3 πr³ वहाँ पे होता है। मूली की सीड रेट कितनी होती है? तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। पश्मीना किससे प्राप्त होती है? तो आपके में ऑप्शन नहीं दिया था, चेंगू और आपके पता नहीं क्या क्या ऑप्शन थे, उसमें एक नन ऑप्शन भी था, तो नन वहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। उसकी जगह क्या होता है? कश्मीरी बकरी। पश्मीना जो है वो हमेशा कश्मीरी बकरी से ही प्राप्त होती है। वंशागति की मूल इकाई क्या होती है? तो ये जीन आपकी हो जाती है, ठीक है, जीन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो वो लोग जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। निम्न में किस पर धनावेश होता है?
तो अल्फा पर धनावेश होता है, ठीक है, बीटा पर ऋणावेश होता है और गामा पर कोई भी आवेश नहीं होता है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत बार ये सभी क्वेश्चन आप लोग जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे देख लेंगे जो सभी क्वेश्चन हैं आज के, जो इसमें पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जीएस के 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ हुए हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब जो लोग रेगुलर रहा है तो वो लोग हमारे पास कम मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप पे कि आज बहुत अच्छा पेपर हो गया आपकी कृपा से, तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का केवल एक ही फर्ज बनता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा संख्या में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है केवल, ठीक है, और एल्काइन का -2 हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराए गए थे। परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। उद्पाटन का उदाहरण क्या है? कपूर का जलना हो जाएगा। खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3 होता है। तो ये सब क्वेश्चन कराए नहीं थे, आप लोग खुद बता सकते हैं। पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, ये आपको मिल जाएगा कैप्सूल नंबर 12 में ही, ठीक है। लास्ट में जो हमने कराया है कैप्सूल नंबर 12, उसी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। GME/RE²। अगर यहाँ पे ई नहीं होगा आपके पेपर में तो यहाँ भी ई नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कैसा आपका था। रक्तचाप नापने का यंत्र क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, बहुत बार करा दिए इसको। सेल वॉल किसमें अनुपस्थित होती है? तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था, इससे सरल पेपर जो है वो हमने आज तक नहीं देखा है आपका यूपी कैडेट का, ठीक है। 2018, 19, 20 इन तीनों साल को मिला करके हमने अभी तक ऐसा इतना सरल पेपर नहीं देखा है। इतना सरल सिंपल पेपर आया था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय क्रिया हमने आपको इतने बार बताया था, LG कंपनी के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेना, डार्क रिएक्शन बची वो स्ट्रोमा में हो जाएगी। ऐसे आप लोगों को सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से रटवाए गए थे, कुछ याद करवाए गए थे और कुछ समझाए गए थे। मूललोम जल का अवशोषण करते हैं तो केशिका जल का, ये कितना बार बताया था आपको? केशिका जल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में किसमें सेल पॉलिनेशन होता है? तो आपको ये ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, ये ऑप्शन वहाँ पे सही था। धान गेहूँ, ए ऑप्शन शायद यही था, धान गेहूँ मटर और टमाटर, ठीक है, धान गेहूँ मटर टमाटर, इसमें आपका सेल पॉलिनेशन होता है। जायांग का वह कौन सा भाग है जहाँ पे परागकण को ग्रहण करता है? बर्थ का मतलब स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पर ही तो पॉलन ग्रेन आपके जो है वो स्टोर होते हैं ना, तो स्टिग्मा यहाँ पे ऑप्शन सही था। मक्का किस प्रकार का फल है? तो सत्य फल होता है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि मक्का क्या है, फल है या फिर दाना है, वो भी आगे लिखा होगा। कोल क्रॉप्स है, कोल क्रॉप्स में अब आपको फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ये सब फूल को इसके कोल क्रॉप्स के उदाहरण हैं। तो इसमें से अगर एक भी नहीं होगा, अलग होगा, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अमीबा का प्रश्न अंकुटपात द्वारा मतलब स्यूडोपोडिया द्वारा कौन सा जंतु द्विलिंगी है परंतु पर निषेचन होता है? तो केंचुआ, बहुत बार करा दिए आपको। पर्णप्रतान पाया जाता है, पर्णप्रतान किस में पाया जाता है? तो मटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गेहूं धान मटर मक्का कैसे पौधे हैं? तो ये C3 प्लांट हैं। गेहूं धान मटर मक्का कैसे पौधे हैं? तो ये C3 पौधे हैं। हमने वही आपको क्वेश्चन कराए थे इंपॉर्टेंट, जो हमें पता थे कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और वही आप लोग आज देख रहे होंगे। वही क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। एक तत्व के है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें 2 प्लस लगा दिए। तो हमने क्या बताया था, जितने प्लस करोगे उतने माइनस कर दोगे, तो 10 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, AlPO4 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या बहुत अच्छे से निकलवाए थे, प्लस की 3 होगी। शक्ति की विमा क्या होती है? तो Ml2T-3 होती है। सभी कुछ क्वेश्चन करवाए हुए थे। K2Cr2O7 में क्रोमियम की संयोजकता कितनी होती है? तो प्लस की 6 होती है। आपके नोट्स में ये लिखी होगी 100%, सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। एक क्वेश्चन हमें मिला था, ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उन्होंने ये नहीं बताया किससे ग्लूकोज बनने की क्रिया, ठीक है। वैसे बहुत सारे जो होते हैं, जैसे फैटी एसिड और अमीनो एसिड से अगर ग्लूकोज बनना है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ग्लाइकोजन से पूछा होगा तो ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये बोलते हैं। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बहुत बार आपको याद करवाए थे, जहाँ पे मूल अवस्था में नहीं आ पाए वो चीज़, तो आप लोग उसको रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं। तो आप लोग जो है, अगर जो कोई भी जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास पर्सनल मैसेज किए हैं,
वो लोग यहाँ भी मैसेज कर देंगे, मतलब यहाँ पे कमेंट कर देंगे, जिससे कि आपके साथी जो है अगली बार पढ़ने आए यहाँ पे तो वो भी यहाँ पे कमेंट देख सकें कि हमारे यहाँ से कितना क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ भी कमेंट कर देंगे, जिससे कि और भी आपके लोगों को पता चल सके कि यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पढ़ाया गया है वो परीक्षा में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो आप लोग अब खुद समझदार हो गए हैं, क्योंकि आपको विश्वास करने के लिए एक माध्यम ही तो चाहिए था। विश्वास कैसे करें, तो विश्वास अब तो हो गया ना, आपको विश्वास अब हो गया होगा। ठीक है, और अगर हो गया है तो आप लोग अपने स्कूल में जा कर के एक दिन ज़रूर बताएंगे जाके लोगों को। ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को जा कर के ज़रूर बताएंगे कि 15 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे द नॉलेज प्लाजा पर, तो वहाँ पे जा कर के आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो आप लोग खुद समझ सकते हैं हम जो है बहुत अच्छा अगली बार उनको रिजल्ट देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं 1-2 महीने की मेहनत करके और अभी आप लोग इतना अच्छा सब कुछ करके आए हैं। तो अभी हम 15 सितंबर से शुरू करेंगे, तो हर एक टारगेट हमारा रहेगा कि यूपी बोर्ड में उनको टॉप करवाया जाए, उसके बाद जो है यूपी कैडेट में अच्छे से अच्छी रैंक उनको दिलवाई जाए। तो ये सब टारगेट हमारा रहेगा। तो आपका केवल एक ही फ़र्ज़ बनता है, आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। जितने लोग हमारे यहाँ पे सुपर 20 बैच में तो 104 लोग लगभग जुड़े हुए हैं, तो 104 वो सब लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अदर स्टूडेंट जो भी हमसे पढ़े हुए हैं तो वो भी यहाँ पे अपना जो है कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ से फंसे हुए हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन जो भी मूल अवस्था में नहीं आ पाए, जैसे दूध से दही बनना, तो दही से दूध तो बना नहीं सकते, ऐसे आप लोग वहाँ पे लगा दिए होंगे। 6 और 24 के मध्य गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, ए बी रूट में। ठीक है, तो ए बी रूट में, अब रूट में 6 × 24, तो 6 × 24 करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24, 6 दूनी 12 और 14, तो 144 रूट में, तो +-12 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, +-12 इसका आंसर सही हो जाएगा। जूफली किसके द्वारा, आपका तो जंतु द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लाइपेज हो जाएगा वहाँ पे। मेलपी की नलिका का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य उत्सर्जन करना होता है, काकरोच में उत्सर्जन करना इसका कार्य होता है। ठीक है, काकरोच में उत्सर्जन करना इसका कार्य होता है मेलपी की नलिका का। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन यहाँ पे सही हो जाएंगे। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो 88% यहाँ पे हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा हो जाती है। ठीक है, काकरोच में पंख बच्चे के किस भाग में होते हैं, तो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काकरोच में श्वसन नलिका की संख्या, श्वसन किसके द्वारा होता है, इसमें ट्रैकिया द्वारा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ी यहाँ पे ट्रैकिया की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ट्रैकिया जो इंग्लिश में है इसको शायद हिंदी में श्वसन नलिका ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ट्रैकिया की संख्या है वो हमने लिखी है यहाँ पे 10 जोड़ी। आप लोग अब ऑप्शन देख लेंगे तो समझ जाएंगे। शहतूश का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो मोरस अल्वा इसका जूलॉजिकल नेम होता है शहतूश का। ठीक है, शहतूश का जूलॉजिकल नेम मोरस अल्वा। चमगादड़ एक क्या है, तो स्तनी है ये। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन करवाए थे। पीनियल ग्रंथ किस में पाई जाती है, तो नर एस्केरिस में ये पाई जाती है। प्रॉप दुग्ध पिलाते हैं, तो ये कौन पिलाते हैं, तो नर और मादा दोनों कबूतर पिलाते हैं। इसको हमने जो है मॉडल पेपर में ही अभी करवाया था, आपके जो 3-4 मॉडल पेपर हम करवाए हैं यूट्यूब पे, उसमें आपको देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, तो पैचेटीन में होती है। कौन एक बीजपत्री अबरूढ़पोषी है, तो इसको हमें जो है ध्यान नहीं रहा क्वेश्चन देखने का इसको। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देंगे, कल इसको भी देख लेंगे। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है, तो अपसारी होता है। वहाँ पे ऑप्शन दिए थे अपसारी अभिसारी दोनों या फिर कोई नहीं, तो अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस आपका अपसारी होता है। ठीक है, अपसारी, और जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी होता है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। स्पाइकलेट किसका एग्जाम्पल है, स्पाइकलेट का एग्जाम्पल है। तो गेहूँ का भी आपका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, गेहूँ का जो है ये स्पाइकलेट जो है, गेहूं का भी धान का भी, इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वपरागण किससे संबंधित है, तो एक ऑटोगेमी वहाँ पे ऑप्शन था, वो सही हो जाएगा आपका। ऑटोगेमी जेनेटोगेमी ये ऐसे ऑप्शन थे, वो यहाँ पे ऑटोगेमी सही हो जाएगा। मक्की का दाना क्या होता है, तो फल होता है, बीज नहीं होता है। निम्न में किन पौधों की श्वसन दर सर्वाधिक होती है, श्वसन दर सर्वाधिक आपकी C3 प्लांट की होती है। ऑप्शन थे C3 C4 बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो C3 वहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो प्रोफेज होती है। ठीक है, अगर इंटरफेज ऑप्शन में था तो वो आपकी अंत अवस्था वो इंटरफेज वाला सही होता। ठीक है, इसमें ऑप्शन थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये वाला हमने पहले ही आपको सब कुछ करवा दिया था। कैल्शियम कार्बाइड का जल से क्रिया करवाने पर क्या बनता है, तो एस्टिलीन गैस बनती है। ठीक है, एस्टिलीन गैस C2H2 और प्लस में CaOH का होल ट्वाइस। तो आप लोग देख लिए होंगे कैल्शियम कार्बाइड
कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो एसिटिलीन गैस बन जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तल दर्पण पर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर अनंत पर रखी है उत्तल दर्पण में तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन, अवतल व उत्तल लेंस में प्रयोग होने वाले जो सूत्र है वो क्या होता है, 1/b - 1/u = 1/f। निकट दृष्टि दोष में के निवारण में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व, अब इसमें जो है आपके एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं वो आवश्यक जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो टोटल आपके 17 होते हैं, लेकिन अर्नन और स्टाउड ने 16 माने हैं। तो जो लाभदायक इसमें अब आपको मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है, तो आपसे अब कौन सा पूछा गया था वो आप लोग देख लेंगे। जो मैक्रो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक CHO होता है जो संरचनात्मक होता है, प्राइमरी NP के होते हैं आपके, ठीक है, और सेकेंडरी CAMGS होते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में से कोई था तो उसमें से ये सही हो जाएगा, अगर इसमें से नहीं था तो आपके माइक्रो एलिमेंट जो है वो आपके 8 होते हैं, ठीक है, माइक्रो एलिमेंट 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयरन, Fe, Mn, Zn, MO, Cu, Cl, BO और Ni, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें शायद आपका ऑप्शन जो था वो आयरन दिया था तो वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कार्बन का अपर रूप नहीं है, बिल्कुल आपको जो है इसमें से कम 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे जो हमने सुपर 20 बैच में कराए हैं और मॉडल पेपर में कराए हैं। जो 3 मॉडल पेपर थे उसी में से आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे कम से कम, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे आपको। सुपर 20 बैच मिला लिए तो 150 के ऊपर ही क्वेश्चन जाएंगे आपके। आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं माने तो आप लोग अभी क्लास देखिए हमारी, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके। तो न्यू स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो घबराएंगे नहीं, उनको और अच्छे से, जो आपका ये फर्स्ट ईयर था ना हमारा यूट्यूब पे, तो फर्स्ट ईयर जो है उसमें थोड़ा यूट्यूब पे जो है फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पे पढ़ाया था, तो अब इसमें जो है जो क्या बोलते हैं इसमें थोड़ा और सुधार होगा। मतलब इससे निचले स्तर पे तो जाएंगे नहीं, तो आप लोग समझ रहे होंगे जब निचले स्तर पर थे, हम पहली साल आपको यूट्यूब पे पढ़ाए थे, तो आप लोग समझ रहे हैं 150 से ऊपर प्लस, अब 150 प्लस हमने सही करवा दिए क्वेश्चन यहाँ पे, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं मानते तो अपने जो साथी हैं आपके उनसे पूछ सकते हैं, जो आपके यहाँ पे पढ़े हुए हैं स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे हमारे। कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, चारकोल भी होता है और हीरा भी होता है, तो ग्रेनाइट यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंजीन में एकल बॉन्ड जो 9 होते हैं और द्विबंध आपके वहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। चलिए, जल की कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण इसकी कठोरता होती है। अब यहाँ पे कठोरता ऐसी तो पूछी होगी ना, अगर आपसे ये कठोरता ऐसे पूछी होगी कि परमानेंट और आपकी जो होती है अस्थायी और स्थायी, तो अस्थायी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है और स्थायी होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के कारण होती है, ठीक है। तो आपसे हमारे हिसाब से यही क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जल की कठोरता का कारण क्या होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन ये दिए होंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। स्थाला विधि से सिंचाई किसमें की जाती है, तो बागों में की जाती है और फल वृक्षों में की जाती है। C2H5OH किसका सूत्र है, तो एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ये इसका UPSC नेम हो जाएगा और कॉमन नेम इसका एथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन था आपका वो सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा एक ही होता है, NaSCO3। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना जल होता है, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 लाख लीटर, ठीक है, 1 लाख लीटर यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्गट किसका रोग है, तो ये बाजरे का रोग है। मोजैक रोग संबंधित है तो सोयाबीन से संबंधित है, और भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे तो उस हिसाब से सही हो जाएगा। डिसकरिंग क्रिया किसमें करते हैं हम लोग, तंबाकू में करते हैं। तो 124 क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में, ठीक है, 124 क्वेश्चन आपके इस क्लास में थे। तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए सभी लोग हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे लास्ट में। और आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा आज, ठीक है, वैसे ये होमवर्क देते नहीं हैं हम, ये होमवर्क रहेगा कि आपको सभी लोगों को नीचे कमेंट जरूर करना है, नीचे यहाँ पे अभी आपको कमेंट करना है। जब क्लास ओवर हो जाए तो सभी लोगों को कमेंट जरूर करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं और बाद में भी देखें तो सभी लोगों को ये कमेंट जरूर करना है कि हमारे यहाँ से आपके पढ़ के कुछ भी जो आपका इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कितना क्वेश्चन हमारे यहाँ से चैनल से फंसे आपके, कितने क्वेश्चन आप लोग सही करके आए, हमारे चैनल से कुछ भी आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, ये सब आप लोग भर भर के कमेंट करेंगे आज, ठीक है। कम से कम जो है 500 कमेंट हो जाने चाहिए आज की वीडियो पे।
ठीक है। 500 कमेंट यहाँ पे सब लोगों के आ जाने चाहिए। एक एक स्टूडेंट जो है वो पूरी अपनी जो है कितना उनको कैसी हेल्प मिली, कितने क्वेश्चन सही किए, मतलब एक एक स्टूडेंट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 4 कमेंट यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है। कमेंट क्यों करना है? क्योंकि और भी स्टूडेंट जो है आपके आने वाले स्टूडेंट शायद देख के जो है कमेंट भी पढ़ें कि यहाँ पे कुछ मिलता है, फंसता है, क्वेश्चन पेपर फंसता है या नहीं फंसता है। तो इसलिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे जो है प्रचार वगैरह तो कर नहीं सकते, और दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह प्रचार हमारा आप ही लोग तो करेंगे ना। अब आप लोग जहाँ भी कहीं पे भी जिस भी स्टेट के हैं, चाहे सुल्तानपुर के हों, इटावा के हों, आप लोग किसी भी अयोध्या के हों या फिर आजमगढ़ के हों, कहीं के भी हों, आप लोग पूरे 75 ज़िले में से कहीं के भी हों, तो आप लोग एक फ़र्ज़ बनेगा आपका, अगर आप लोग कुछ मानते होंगे हमें, तो एक फ़र्ज़ आपका ये है कि आप लोग अपने स्कूल में जा कर के और सभी लोगों को ज़रूर बताएंगे हमारे 15 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में, और ये भी बताएंगे कि इस साल जो उन्होंने 1 से 2 महीने की तैयारी करवाई उसमें कितने क्वेश्चन सही किए। 150 प्लस हमने यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसवा दिए थे 2 महीने की तैयारी में आप लोग, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग 100% लोगों को बताएंगे जाके, और आपको अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका जो है ओरिजिनल पेपर भी हमारे यहाँ पे आ गया है, तो आपका वो पेपर कल करवा दिया जाएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो कमेंट की बात आप लोग 100% ध्यान रखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर देंगे। ये सुपर 20 बैच आप लोग जो भी किए होंगे तो उसको आज की क्लास देख करके, आज का पेपर देख करके बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही क्वेश्चन वो सही करके आए होंगे। तो आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हुए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि 20% लोग हमारे पास ऐसे जुड़े हैं जिनको सब्सक्राइब करने में पता नहीं हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। डेली क्लास तो देख लेंगे, लेकिन ये 20% लोग ऐसे हैं कि ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि जिसका चैनल होता है उसे पता चल जाता है कौन सब्सक्राइब किया है, कौन नहीं किया है, कितने % लोग उसके सब्सक्राइबर हैं, नहीं है, कितना वॉच टाइम उनका सब्सक्राइबर से आता है, नहीं आता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के हम पैसे नहीं ले रहे हैं, आप लोग तैयारी की है यहाँ से, तो सभी लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए था, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कर दें इसको, ठीक है। तो चलिए अब आपको मिलते हैं कल और दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है कमेंट करते रहेंगे और आप लोग इसको शेयर करते रहेंगे। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर है ही, वहाँ पे भेज सकते हैं, और जो है आपका यहाँ पे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।